सो वेलकम यू ऑल। इंडियन हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, वैदिक पीरियड के बारे में, महाजनपदास के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी क्या इंपॉर्टेंट साइट्स थी हमारी, ये सब, और उसके बाद में उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट है, उसमें क्या क्या डिस्कवर किया गया, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में कौन कौन से वेदास थे, क्यों इंपॉर्टेंट थे, उसमें क्या था। फिर पढ़ेंगे महाजनपदास, कितने थे, 16 थे। द 16 महाजनपदास वर देयर। 16 महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे और उसी के साथ ये हमारा हो जाएगा खत्म। स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज द एंशियंट इंडिया, मतलब ये बहुत सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड ये मोस्ट इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हम इसे बोल सकते हैं। Indus Valley civilization is one of the earliest civilization of the world, and it was the urban civilization. Harappan civilization was named by John Marshall after the first discovery of Harappan site in 1921 by Dayaram Sahani. किसने हड़प्पन साइट को खोजा था? दयाराम सहानी ने, और नाम दिया था जॉन मार्शल ने। इन दिस सिविलाइजेशन पीपल वर फैमिलियर विद गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड लीड। कॉपर बट नॉट आयरन वॉज नॉट नोन टू देम, यानी कि आयरन की डिस्कवरी तब तक हुई नहीं थी। ये सब ब्रॉन्ज कॉपर को जानते थे, बट आयरन की डिस्कवरी इंडस वैली में हुई नहीं थी। Okay. Important feature of this civilization are systematic town planning using burnt brick to construct the houses, well-maintained drainage system थे, great bath थी, and granaries. मोहनजोदारो के अंदर में ये सब मिला था। सो आप यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन देख सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी। ये पूरा एरिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, पाकिस्तान का एंड इंडिया का कुछ एरिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट्स हम देख सकते हैं, लोथल हो गया हमारा, ये मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, एंड बहुत सारे ये सब लोथल, ये सब हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस वैली साइट्स है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, इंडस पीपल फर्स्ट प्रोड्यूस कॉटन विच इज ग्रीक टर्म्ड एज सिंधु, which mainly produce wheat, barley, rye, peas, sesame seeds, rice, and mustard. Harappans look on earth as fertile goddess, and Felis Lingam and Yoni worship was prevalent. Unicorn and people tree also were worship. तो ये जो है जनरली अर्थ की ही पूजा करते थे। अर्थ में जो भी चीज आती है, जैसे कि फर्टाइल लैंड को वो गॉडेस की तरह ट्रीट करते थे, फिर योनी की वर्शिप करते थे, लिंगम की वर्शिप करते थे, यूनिकॉर्न की, पीपल ट्री की वर्शिप करते थे। जनरल बोला जाए तो नेचर की ही वर्शिप करते थे। नेक्स्ट, दिस सिविलाइजेशन बिलोंग टू ब्रॉन्ज एज, ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी हम इसे बोल सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट कौन कौन सी है? फर्स्ट साइट है हमारी हड़प्पा, जो कि लोकेटेड है पंजाब में, पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है। और हड़प्पा साइट इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी। वेरी इंपॉर्टेंट, हड़प्पा साइट कौन सी बैंक पे मिला था? रावी रिवर के। फैक्ट्स क्या है? Discovered by Dayaram Sahani in 1921. Finding includes figure of Mother Goddess, cemetery of 37, cemetery 37. नेक्स्ट साइट है हमारी मोहनजोदारो, इसका मतलब है माउंट ऑफ डेथ। ये हमें मिली थी सिंध, पाकिस्तान के अंदर में, और मोहनजोदारो रिवर इंडस के बैंक पे लोकेटेड है। डिस्कवर बाय D.R. Banerjee, R.D. Banerjee in 1922. फाइंडिंग इंक्लूड्स ग्रेट बाथ यहाँ पे मिला था, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली थी, एंड पशुपति सील और ग्रेनरी। वेरी इंपॉर्टेंट, हड़प्पन साइट हमें रावी रिवर के किनारे मिली थी, मोहनजोदारो साइट इंडस रिवर के किनारे। नेक्स्ट, चानहुदारो साइट हमें मिली थी सिंध, पाकिस्तान के अंदर में, इंडस रिवर के किनारे मिली थी। डिस्कवर्ड बाय मैके एंड N.G. मजूमदार। फाइंडिंग इंक्लूड ब्रॉन्ज फिगर ऑफ बुलक कार्ट, इस तरीके की कुछ ब्रॉन्ज फिगर मिली थी बुलक कार्ट की हमें यहाँ पे। नेक्स्ट है साइट हमारी लोथल, जो कि गुजरात इंडिया के अंदर मिली थी, भोगवा रिवर के किनारे। आया हुआ क्वेश्चन है, भोगवा रिवर के किनारे हमें लोथल साइट मिली थी, एंड डिस्कवर्ड बाय S.R. राव इन 1950
7 it was important port city, एक important port city थी, कौन सी? लोथल. डॉकयार्ड एंड फायर एटलस हैव बीन फाउंड हियर एंड राइस हस्क भी यहाँ पे हमें मिला था. ओके. नेक्स्ट है कालीभंगा. कालीभंगा मीन्स ब्लैक बैंगल्स. ब्लैक बैंगल्स कहाँ मिला था हमें? राजस्थान के अंदर में कालीभंगा. और कौन सी रिवर के किनारे? घाघरा, घाघर रिवर के किनारे कालीभंगा मिला था. डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर की गई है? वेयर इज इट? ओके, हाँ ये रहा. ओके, अमलानंद घोष के द्वारा डिस्कवर की गई है. बीबी लाल एंड बी के थापर के द्वारा. नेक्स्ट प्लो फील्ड यहाँ पे मिला है हमें. मेसोपोटामियन cylindrical seal and fire atlas have been discovered here. नेक्स्ट है ढोलावीरा साइट. ढोलावीरा गुजरात के अंदर में है, इंडिया के अंदर गुजरात. एंड ये लूनी रिवर के किनारे. ढोलावीरा इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर लूनी. और कालीभंगा घाघरा रिवर के किनारे. ओके. डिस्कवर्ड बाय बीबी लाल. इट इज द ओनली साइट दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. ये केवल एक लौती साइट थी जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड थी. कौन सी? ढोलावीरा. कौन सा 3 पार्ट? एक तो था किंग का पार्ट, किंग जहाँ पे रहता था वो फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड हो गया कॉमन पीपल जहाँ पे रहते थे. एंड थर्ड पार्ट इज जहाँ पे लोअर कास्ट पीपल रहते थे. इस तरीके से इस सिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था. सो दिस इज द ओनली सिटी दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ओके. नेक्स्ट हमें दूसरी साइड मिली थी सुकोट्रा. सुकोट्रा इज इन गुजरात साइड में. ये कोई भी रिवर के किनारे लोकेटेड नहीं है. डिस्कवर्ड बाय जेपी जोशी इन 1957. यहाँ पे हमें हॉर्स के बोन मिले थे, पिट बरियल्स मिले थे यहाँ पे. ओके. नेक्स्ट आते हैं हम लोग बनावली पे. बनावली हमें हरियाणा की एक साइट है ये, और ये रिवर सरस्वती के किनारे मिली है. ओके. डिस्कवर्ड बाय आर.एस. बिस्टी के द्वारा डिस्कवर की गई है. एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बार्ले क्रॉप हैज बीन फाउंड हियर. यहाँ पे हमें सबूत मिले हैं कि बार्ले क्रॉप उस समय कल्टीवेट की जाती थी. ओके. सो नेक्स्ट साइट है राखी घरी. राखी घरी जो है एक हरियाणा की साइट है और हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और ये घाघरा रिवर के किनारे में ये साइट है. ओके. डिस्कवर्ड बाय सूरज भांग एंड आचार्य भगवान देव इन 1963. इट इज द लार्जेस्ट इंडस वैली साइट. ये सबसे बड़ी इंडस वैली हमारी साइट थी. ओके. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वैदिक पीरियड पे. वैदिक पीरियड कब से कब तक था? 1500 BC से लेके 600 BC तक था. इट वॉज रूलर सिविलाइजेशन एंड स्टार्ट विद द अराइवल ऑफ आर्यंस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया से जब आर्यंस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आए थे तब हमारा वैदिक पीरियड स्टार्ट हो गया था. Okay, they settled in Afghanistan, Pakistan and India. This region is also known as the land of seven rivers और सप्त सिंधु. तो हमारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया का जो रीजन है उसको हम लोग लैंड ऑफ 7 रिवर्स कहते थे, इसलिए सप्त सिंधु इस लैंड का नाम है. नेक्स्ट, देयर आर 4 वेदास इन विच ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट. 4 वेद है जिसमें ऋग्वेदा जो है सबसे ओल्डेस्ट वेदा है. नेक्स्ट, 4 वेदास. वेद इंपॉर्टेंट फैक्ट. ऋग्वेदा कलेक्शन ऑफ हाइम्स है. इसके अंदर में 1028 हाइम्स है. कंटेन 10 मंडल्स, 10 मंडल है. एंड गायत्री मंत्र इज इन 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेदा. नेक्स्ट आते हैं सामवेद पे. सामवेद इज द बुक ऑफ मंत्र रिलेटेड टू म्यूजिक. सामवेद में पूरा म्यूजिक का रिलेशन है, म्यूजिक के बारे में लिखा गया है. नेक्स्ट, यजुर्वेद इज द बुक ऑफ सेक्रीफाइसल प्रेयर, यानी कि यज्ञ के बारे में यजुर्वेद में लिखा गया है, सेक्रीफिशियल प्लेयर के बारे में. नेक्स्ट, अथर्ववेद इज द बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज एंड स्पेल ऑफ हीलिंग. सो जो ब्लैक मैजिक की वेद है वो है अथर्ववेद. इसमें मैजिकल फॉर्मूलाज है और स्पेलिंग ऑफ हीलिंग है, यानी कि कुछ मेडिसिनल चीजें भी है. सो अथर्ववेद इज मैजिकल फॉर्मूलाज एंड स्पेलिंग ऑफ हीलिंग. यजुर्वेद सैक्रिफिशियल प्लेयर के बारे में. सामवेद म्यूजिक के रिलेटेड है. एंड ऋग्वेद जिसके अंदर में 1028 हाइम्स है, 10 मंडल्स है, जिसके अंदर 3rd मंडल में हमारा गायत्री मंत्र आता है. नेक्स्ट,
The Upanishads, generally called as Vedant, are the philosophical texts have central theme of Atman. उपनिषदा का सेंट्रल थीम हमेशा आत्मन रहता है. नेक्स्ट, देयर आर 108 उपनिषदास इन आवर नेशन मोटो. आवर नेशन मोटो सत्य में विजयते, truth alone trumples, is taken from the मुंडाकना उपनिषद. वेरी इंपॉर्टेंट, मुंडाकना उपनिषद से हमारा सत्य में विजयते लिया गया है. ओके. बृहदरंका इज द ओल्डेस्ट उपनिषद. बृहदरंका जो है वो सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है. ओके, आ जाते हैं हम लोग महाजनपदास में. महाजनपदास कितने हैं? 16 महाजनपदास है. इन द बिगनिंग ऑफ द 6th century BC देयर वर 16 महाजनपदास इन द नॉर्दर्न इंडिया. सो महाजनपदास, उनके कैपिटल कौन कौन से देखते हैं. काशी, काशी का कैपिटल है वाराणसी. नेक्स्ट, अंगा का कैपिटल है चंपा. नेक्स्ट, विची का कैपिटल है वैशाली. चिड़ी कैपिटल इज सुकुतमती. कुरु कैपिटल इज हस्तिनापुर. मत्स्य कैपिटल इज विराटनगर. नेक्स्ट, 7th, अश्मिका कैपिटल इज पटना. नेक्स्ट, गंधारा कैपिटल इज तक्षशिला. कोसला कैपिटल इज सरस्वती और अयोध्या. सॉरी, सरवस्ती एंड अयोध्या. मगध, राजगिरा, माला, कुशीनगर. वत्स, कुशम्बिया. पंचाला, अचित्रा. सूरीसेन, मथुरा. अवंती, उज्जैन. कंबोज, राजापुरा. These are the 16 महाजनपदास. ओके, सो आज के लिए इतना ही. हमने आज पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर पढ़ा वैदिक पीरियड, फिर पढ़ा महाजनपदास. हमने उसमें 16 महाजनपदास देखा. इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंट साइट्स कौन कौन से है देखा. उसके साइट्स के साइड कौन सी रिवर के किनारे में बसे हुए वो देखा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी साइड कौन सी रिवर के किनारे में है. ओके, और वैदिक पीरियड में हमने ऋग्वेद में कितने हाइम से पढ़ा, कौन से मंडल में गायत्री मंत्र लोकेटेड है, सत्य में विजयते कौन से इससे उपनिषद से लिया गया है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ. इसी के आगे का पढ़ेंगे. ओके, बाय बाय. Hey, where is it?